शबीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड शबीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न था आपका ये लव में मुश्किल करने का? जी, सबसे बड़ा रीज़न जो हमेशा से होता है वो है स्क्रिप्ट और किरदार। इतना इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है कि मैं इसे मना ही नहीं कर पाया। एंड आई लव द रोल। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत क्वर्की है, और युग का कैरेक्टर जो है वो मेरे ख्याल से टेलीविज़न में आज तक देखने को नहीं मिला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि एक सन की किस्म का कैरेक्टर है, और जिस किस्म से इसे प्रेजेंट किया गया है, जैसे आपने देखा है ट्रेलर्स में, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर। शबीर जी, प्रोमो में देखा है जैसे हमने कि काफ़ी गुस्से में दिखते हैं आप, हर टाइम मतलब काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं, रियल लाइफ में आप कैसे हैं? बिल्कुल ऑपोजिट। मैं हमेशा मोमेंट को एंजॉय करते रहता हूँ। मैं हमेशा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ कि रूल से चलना है, रेगुलेशन से चलना है, डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन आई थिंक इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग। पर वही डिसिप्लिन अगर लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में यूज़ करो, खास करके लाइफ में ना, तो आपकी लाइफ जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर यू डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। सो आप समझ सकते हैं कि जब एक आदमी का प्रिंसिपल जो है वो फर्स्ट इज़ डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आप समझ सकते हो कि उसके इर्द गिर्द जो सारे लोग हैं उनके लिए लाइफ कितनी मुश्किल होगी। शबीर जी, लव काफ़ी मुश्किल होता है, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? और आप कितना बिलीव करते हैं लव? जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि लव मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से लव जो है एक ऐसा इमोशन है जो सबसे नेचुरली निकल कर आता है। फिर चाहे आप वो लव पेरेंट्स के लिए हो, बच्चों के लिए हो, परिवार के लिए हो, वाइफ के लिए हो, किसी के लिए भी हो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल फीलिंग्स जो निकल कर आती है। एंड आई थिंक लव इज़ वंडरफुल, एंड लव इज़ समथिंग जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। शबीर जी, शोज़ की बात की जाए तो आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं आप पहले के टाइम में जो काम करते थे और आपके टाइम में काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से डिफरेंस ये है कि आपके ऑडियंसेस जो है वो काफ़ी बदल चुकी है। अभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट शोज़ के साथ। जैसे हम इस शो के साथ कर रहे हैं, एक ऐसी जोड़ी है जहाँ पर लड़का जो है वो बहुत संकी है, बहुत क्वर्की है, बहुत अलग है, और आपकी लड़की जो है वो ज़िंदगी से बहुत प्यार करती है। तो ऐसे जो पेयरिंग्स होते थे बहुत कम थे। एंड वी आर एक्सपेरिमेंटिंग बिकॉज द ऑडियंस इज़ रेडी टू एक्सपेरिमेंट। सो हर किस्म के शोज़ बन रहे हैं, विच इज़ नाइस। काफ़ी सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि एज गैप की काफ़ी डिफरेंट है आपका और आशिक का, इसमें तो क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि इज़ द नीड ऑफ द स्क्रिप्ट। एंड जब आप देखेंगे इस शो को तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, एंड बहुत खूबसूरती से इसे स्क्रिप्ट में सीमित किया है। शबीर जी, काफ़ी सारे शो जो है बंद भी हो जाते हैं कुछ टाइम चलने के बाद, मतलब कि एंडेड एपिसोड नहीं होते, और पहले के शो जो है काफ़ी लंबे लंबे तक चलते हैं, तो क्या रीज़न ये है कि अगर आपका शो को ऑडियंसेस पसंद करते हैं, अगर आपके शोज़ को ऑडियंसेस एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका शो जो है वो लंबा चलता है। अगर नहीं करते तो बंद हो जाता है। और मेरे ख्याल से वो अब इमोशन सिर्फ टेलीविज़न में नहीं है, वो ओटीटी में भी है और फिल्मों में भी है। सो ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं आपके व्यूअर्स के पास। सो you have to make something that is different, make something that sticks with the audience, and hope for the best. लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? बस यही कि थैंक यू फॉर ऑल द लव। शुक्रिया, आप लोगों ने इतने सालों से मुझे इतना प्यार दिया। एंड आई लव यू गाइज। एंड या वॉच उफ ये लव है मुश्किल ऑन सोनी सब एट 8 PM फ्रॉम June 9th। बहुत सारे नंबर्स हैं।